नमस्कार। चलिए आज जासूसी की दुनिया के एक ऐसे पन्ने को खोलते हैं जहां सच और झूठ की लकीर धुंधली पड़ जाती है। हम बात करेंगे एक ऐसी हत्या की जो कभी हुई ही नहीं और एक ऐसे गद्दार की जो शायद एक हीरो था। ये कहानी है परछाइयों में लड़ी जाने वाली एक खामोश जंग की। कहानी की शुरुआत होती है रावलपिंडी के कैंप फोर्स से। सोचिए, पाकिस्तान का एक सबसे महफूज फौजी अड्डा, और वहां सब कुछ बिल्कुल शांत है। सरकारी कागजों में मौत की वजह बताई गई है एक मामूली सा हार्ट अटैक। केस क्लोज्ड, फाइल बंद। लेकिन उसी रात जब एक एम्बुलेंस का सायरन खामोशी को चीरता हुआ अंदर आता है, एक बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला पानी का टैंकर चुपचाप मेन गेट से बाहर निकल जाता है। उसके ड्राइवर के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, बस एक हल्की सी लगभग ना दिखने वाली मुस्कान होती है। तो बात है एक ऐसे मिशन की जो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। दुश्मन के सबसे सुरक्षित किले के अंदर जाकर एक खामोश मौत को अंजाम देना। टारगेट कौन था? जलालुद्दीन, एक ऐसा मास्टरमाइंड जिसके एक इशारे पर शहर जल जाते थे। उसे खत्म करना तो था, लेकिन कैंप 4 के अंदर कोई भी सीधा एक्शन एक बड़े युद्ध को दावत दे सकता था। तो मकसद साफ था, एक मौत जो मौत लगे ही ना। अब ऐसे काम के लिए आपको कोई आम जासूस नहीं चाहिए। इसके लिए एक ऐसे ऑपरेटिव की जरूरत थी जिसका कोई वजूद ही ना हो। एक भूत। नाम था कबीर, और उसका सबसे बड़ा हथियार उसका होना और फिर भी ना होना। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? इस अभेद्य किले में कोई सेंध कैसे लगा सकता है? जवाब गोलियों में नहीं, बल्कि जासूसी की असली कला में छिपा है। कबीर ने कोई ताले नहीं तोड़े, नहीं, उसने इस्तेमाल की इंसानी आदतें और कमजोरियां। पहले रावलपिंडी के पानी के संकट को अपना हथियार बनाया, फिर अब्दुल नाम का एक मामूली सा ड्राइवर बनकर सबका, खासकर गार्ड्स का भरोसा जीता, और आखिर में वो इतना गैर जरूरी बन गया कि लोगों ने उसे देखना ही बंद कर दिया। वो सबके सामने होकर भी अदृश्य हो गया था। अब देखिए ये सब कैसे हुआ। पूरा ऑपरेशन ताकत का नहीं, बल्कि दिमाग और सही मौके का खेल था। गार्ड्स की बातों से टारगेट के अस्थमा का पता लगाना, फिर जानबूझकर प्लम्बिंग की एक छोटी सी दिक्कत पैदा करना, और फिर प्लम्बर बनकर अंदर जाना। सब कुछ घड़ी की सुइयों के साथ चल रहा था। कुछ ही देर बाद दिल्ली में एक कोड वाला मैसेज पहुंचता है, द ग्लास इज एम्प्टी। मिशन कामयाब रहा। लेकिन कामयाबी सिर्फ जलालुद्दीन की मौत नहीं थी। असली कामयाबी थी उस कहानी पर कंट्रोल करना जो दुनिया को सुनाई जानी थी। लेकिन जैसा कि ऐसी कहानियों में होता है, ये तो बस शुरुआत थी। असली खतरा तो अब सामने आने वाला था, और वो भी उस जगह से जहां से किसी को उम्मीद नहीं थी। और यहीं पे पूरा खेल पलट जाता है। अब लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि अपने ही घर के अंदर थी। दुश्मन कोई आतंकवादी नहीं, बल्कि अपने ही बीच का कोई था। और खतरा जंग का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के ढह जाने का था। दिल्ली में वापस मेज पर एक फाइल रखी जाती है। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा है, लीक। एक ऐसा शब्द जो किसी भी खुफिया एजेंसी की नींव हिला सकता है। और बस यहीं से शुरू होती है एक बिल्कुल अलग तरह की खोज। एक ऐसी खोज जहां दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि अंदर ही छिपा है। और अब हर जानने वाला चेहरा एक शक के दायरे में था। कबीर की लिस्ट में अब सिर्फ 5 नाम थे। ये वो 5 लोग थे जिनकी उस खुफिया जानकारी तक पहुंच थी। इन्हीं 5 भरोसेमंद चेहरों में से कोई एक गद्दार था। जासूसी की दुनिया का ये एक सुनहरा नियम है कि अगर किसी का रिकॉर्ड एकदम साफ सुथरा है तो सबसे ज्यादा शक उसी पे करो, क्योंकि परफेक्शन असल में एक बहुत चालाकी से बनाया गया नकाब भी हो सकता है। तो गद्दार को पकड़ने के लिए कबीर ने कोई सबूत नहीं ढूंढा। नहीं, उसने एक जाल बिछाया, बहुत ही चालाकी से। पहले एक नकली मिशन की खबर फैलाई गई, फिर हर संदिग्ध को उस खबर का एक थोड़ा अलग वर्जन दिया गया। अब बस इंतजार करना था कि दुश्मन कौन सी वाली जानकारी पर हरकत करता है। तो गद्दार निकला विक्रम सेन। लेकिन जब उससे पूछताछ हुई तो कहानी में एक और शायद सबसे बड़ा मोड़ आ गया। जो सच सामने आया वो किसी भी धोखे से ज्यादा पेचीदा था। विक्रम ने बहुत शांति से सब कुछ कबूल कर लिया, लेकिन उसने जो वजह बताई वो हैरान करने वाली थी। वो डबल एजेंट नहीं था, वो एक ट्रिपल एजेंट था। मतलब एक ऐसा खिलाड़ी जो दोनों तरफ से खेल रहा था, ताकि कोई भी पक्ष इतना ताकतवर न हो जाए कि जंग छिड़ जाए। वो एक बैलेंस बना रहा था। तो अब सवाल ये था कि विक्रम आखिर था कौन?
एक देशद्रोही जिसने अपने ही एजेंट्स की जान खतरे में डाली, या फिर एक ऐसा हीरो जिसने चुपचाप कई जंगें होने से रोक दी। आखिर में फैसला लिया गया, विक्रम को चुपचाप रिटायर करके गुमनामी में भेज दिया गया। सिस्टम को बचा लिया गया, राज दफन हो गए और एक संभावित युद्ध टल गया। कहानी का अंत किसी जीत या हार से नहीं होता, बल्कि महीनों बाद यूरोप के एक पार्ट में दो लोग एक दूसरे को खामोशी से देखते हैं, एक खिलाड़ी और उसका शिकारी। एक खामोश इशारा कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ, बस बोर्ड बदल गया है। क्योंकि इस दुनिया में जीतना मकसद होता ही नहीं है, मकसद होता है बैलेंस बनाए रखना। परछाइयों में ये जंग कभी खत्म नहीं होती, ये बस रूप बदलती रहती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि दुनिया के कितने ही बड़े बड़े संकट शायद फौजों या संधियों ने नहीं, बल्कि उन गुमनाम चेहरों ने टाले हैं, जो हमारे आपके बीच ही कहीं रहते हैं और जिन्हें हम कभी देख नहीं पाते।